संप्रदाय व रंग भेद के आधार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही कांग्रेस। बिंदल। जनता के पैसों पर अपने दोस्तों को करा रहे ऐशो आराम मुख्यमंत्री सुक्खू। देवेंद्र भुट्टो। विकास की बात पर बजट बजट रोते हैं सुक्खू। देवेंद्र कुमार भुट्टो ने भरा नामांकन। ऊना। कुटलेहड़ विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो ने आज पूरे दलबल के साथ जनसभा में शक्ति प्रदान किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री अब विधायक विक्रम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब विधायक सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर व भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भुट्टो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे 14 महीने का कार्यकाल में कार्य करने का मौका मिला। उस 14 महीने के कार्यकाल में मैंने प्रयास किया कि सबको साथ लेकर चलूं, ईमानदारी से काम करूं, परंतु किसी प्रकार का सहयोग मुख्यमंत्री सुक्खू से हमें नहीं मिला। अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास मात्र विधायक निधि के माध्यम से जो हो पाया वो किया। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के पक्ष में रखी जनसभा में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आ गया जब गांधी परिवार के गुरु सैम पित्रोदा ने भारत के मूल निवासियों को उनकी शक्ल सूरत के आधार पर विभक्त करते हुए देश के विभाजन का एक नया खाका खींच दिया, जिसने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में अलग अलग रंग व शारीरिक रचना के आधार पर भारतवासियों के मनों में विभेद पैदा करने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस नेतृत्व में पहले भी देश ने देश का विभाजन देखा है और एक बार फिर संप्रदाय व रंग भेद के आधार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के साथ एक के बाद एक आधी कड़ियां जुड़ती जा रही है। कांग्रेस सनातन विरोधी है, राम विरोधी है। कांग्रेस देश की एकता व अखंडता को ताक पर रखकर राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी है। भारत और हिमाचल की जनता अब ये जान चुकी है कि कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटका कर लोगों को झूठे लुभावने वायदे करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता इनके झूठे प्रलोभनों के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 14 महीने से यह सरकार एक भी ईंट इस कुटलेहड़ क्षेत्र में नहीं लगा पाई। 14 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के हमारे ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए। वित्तीय स्थिति का हवाला देकर वह हर विधायक की बात से पल्ला झाड़ते रहे, परंतु जब सामने लोकसभा चुनाव आए तो हम किस प्रकार कांग्रेस की झूठी गारंटियों का दामन थामकर अपने विधानसभा क्षेत्रों में मुंह दिखाते, इसकी चिंता हमें सताती रही। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 1500 रुपये हर महिला के खाते में डाले जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 3 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा, पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके कारण ही हमें जन समर्थन मिला था। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां गई वो गारंटियां? हर महिला को मिलने वाले 1500 को शर्तों में बांध लिया गया है। 300 यूनिट तो छोड़िए, जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई 125 यूनिट फ्री बिजली को भी बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के बजाय इस सरकार ने नौकरी देने वाला संस्थान भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कितने झूठे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सदन की कार्यवाही में अपनी बात से ही पलट गए कि हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने हमें चुना कि इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा, न कि इसलिए कि सत्ता में आते ही 1500 संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, खोले गए संस्थानों को बंद करने का कार्य जो सुक्खू सरकार ने किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और यहाँ रहने वाले सनातनी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हिंदू विचारधारा को हराने की बात करता है, सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए हमें कहा गया जो राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इसलिए हमने अपने अत्नात्मा की आवाज सुनी और राज्यसभा चुनाव में हिंदू विरोधी शक्तियों को धूल चटा दी। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के रूप में प्रदेश को एक सशक्त नेतृत्व केंद्र में मिला है। उनके प्रयासों से 69 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मेरे क्षेत्र के विकास के लिए आया। कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो बोलते थे कि अनुराग ठाकुर ने क्या किया। 900 करोड़ का पुल भी अनुराग ठाकुर की देन है। ये पुल हिंदुस्तान में पहले नंबर का जो पुल लिखैली मंडी में बनेगा। उन्होंने कहा कि आज से पहले ऊना में मात्र 1 या 2 ट्रेनें चलती थी, लेकिन आज ऊना में 12 ट्रेनें चल रही है। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। घर घर में जाएंगे मोदी जी, अनुराग जी, कमल का फूल देवेंद्र भुट्टो, इनके नाम की अलख जगाएंगे। इतना काम करेंगे भाई, इतनी दूर से आए हुए। अच्छा, बीजेपी का कार्यकर्ता कौन कौन है इसमें? अच्छा, सारे कार्यकर्ता है ना।
तो कार्यकर्ता घर घर जाने वास्ते है ना। अच्छा, कौन कौन पन्ना प्रमुख हैं, जरा अपना ये पट्टा ऊपर करो जो आपको कार्ड मिला, आइडेंटिटी कार्ड। बहुत बढ़िया भाई, जरा इनके लिए नारा लगाओ, बीजेपी जिंदाबाद। अब आप लोग बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, मैं इन नेताओं से भी कहूंगा, इधर जरा ध्यान दे, जो पब्लिक मीटिंग छोड़ के घर घर जाना शुरू कर दो। मुझे बताया मंडल अध्यक्ष जी ने कि मेरे को भी इसके बाद यहाँ गांव में घर घर में जाना है और आज पूरे प्रदेश में हर घर अभियान शुरू करना है। तो मेरे को वायदा करो, आप लोग घर घर जाएंगे। दूसरी बात, हमारे सामने कंवर वीरेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जीऊंगा मरूंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। साथियों, भाई देवेंद्र जी कितने कष्टों के बाद कांग्रेस के अंदर कष्ट झेल करके आए। वो सरकार जो बहनों से धोखा कर रही है, वो सरकार जिसने बेरोजगार युवाओं से धोखा किया, जिसने किसानों से धोखा किया, एक पैसे का काम 18 महीने के अंदर इस सरकार ने नहीं किया। उस सरकार को तिलांजलि दे करके, उस सरकार को हरिद्वार को भेज करके अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। बोलिए, हम सब लोग डट करके काम करेंगे।